यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना यह सेशन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि हमें जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 7.2 जो है, इसमें आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है सभी क्वेश्चनों के लिए। ओके, फर्स्ट थिंग आपको यह क्लियर होनी चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको y = साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमारी बात भी हुई थी कि आपको जो एक्सरसाइज 7.2 है उसे अच्छे से समझने के लिए जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी उसके जो फॉर्मूले थे वे आपको लर्न होने चाहिए। तो आपने उन्हें लर्न भी किया होगा। तो अपन देखते हैं वे किस प्रकार से यहाँ यूज में आएंगे। तो अपन ने यह फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज में कि जो 2 साइन इनवर्स x होता है उसका आप फॉर्मूला लिखते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यह 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं y = 2 साइन इनवर्स x। ओके, तो आपका क्वेश्चन है वह केवल यह बन गया है। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन से। तो यह हो जाएगा y का अवकलन होता है dy/dx = 2 है, वह अचर पद है इसलिए इसको आप बाहर रखेंगे d/dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वह आपको यहाँ पे मालूम होता है। तो आप इसे लिखें कि अतः dy/dx का जो मान है वह होगा 2 इंटू रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं कि जो dy/dx की फाइनल वैल्यू मिली हमें वह होगी आपकी 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए अवकलन होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें आपको दिया हुआ है y = साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो यह भी हमारा फॉर्मूला होता है, एज इट इज़ फॉर्मूला है एक्सरसाइज सेकंड में ये। तो आप इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिखें कि चूँकि 3 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस प्रकार से यदि आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इन्हें सीधे ही यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो अतः अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः y = जो हमें अवकलन करना है वह वास्तव में अवकलन करना होगा आपको 3 साइन इनवर्स x का। ओके, इसका अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जगह अपन ने यह पुट कर दिया है। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन से। तो यह बन जाएगा आपका y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx = 3 अचर पद है, इसे साइन इनवर्स x के साथ दिया हुआ है तो इसे अपन बाहर लिख सकते हैं d/dx साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह आपको आता ही है। तो आप इसे लिखें dy/dx = 3 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ से वह होगी 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ओनली आपको यहाँ पे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उनकी सहायता से आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें अब आप इसका। तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका वह दिया हुआ है आपको y = कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कोस इनवर्स के साथ में जो हमें वैल्यू दी हुई है वह वास्तव में साइन इनवर्स के फॉर्मूले के साथ होती है कि जो फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है 2 tan इनवर्स x = साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें कोस इन्वर्स दिया हुआ है, तो पहले हमें इस कोस इन्वर्स को चेंज करना होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला होता है एक, वह आप यहाँ पे यूज में लें। तो आप इसे लिखें कि जो साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x होता है वह बराबर होता है π/2 के। ओके, तो इसलिए यहाँ से कोस इन्वर्स x की जो वैल्यू है वह हो जाएगी π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। ओके, तो यह फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज में लेंगे और कोस की जगह, कोस इन्वर्स की जगह पे साइन इन्वर्स को रिप्लेस करेंगे। तो यह बन गया आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ x था, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स के साथ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू होगी। तो आप इसे लिखें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, वापस से फॉर्मूला अप्लाई करें, चूँकि 2 tan इनवर्स x का यह फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप यहाँ पर यूज में लें, तो यह बन जाएगा आपका क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ओके, इसकी जगह पे आपने यह फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये जो फार्मूला है सेकंड एक्सरसाइज के ही फार्मूले ये सब। तो अब आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx π/2 माइनस d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y का जो मान है वह दो पदों में दिया हुआ है, तो हमें दोनों पदों का अवकलन करना होगा। बट यह जो π/2 है यह एक अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा 0 माइनस यहाँ से 2 बाहर आएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आप इसकी जगह पे लिखें। ओके, तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि dy/dx का जो मान होगा वह होगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका इसका फर्स्ट पार्ट है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है एक्सरसाइज नंबर सेकंड के अनुसार। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है आपकी, उसे समझने के लिए आपको फॉर्मूले तो लर्न करने ही होंगे एक्सरसाइज 2 के, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। तो आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वह होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पर इसे लिखेंगे अतः y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यह बन गया आपका y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, और tan इनवर्स का अवकलन आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यह आपने यहाँ पुट किया। तो आप यहाँ पर लिखें कि इसलिए dy/dx की जो वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के लिए वह है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन भी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ओके, तो यह भी यहाँ पे आपको मालूम है कि यह आपका 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है एक्सरसाइज नंबर सेकंड के अनुसार। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें, चूँकि 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ओके, तो इसलिए y की जगह आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 कोस इनवर्स x।
ओके। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू d/dx कोस इनवर्स x। ओके। अब कोस इनवर्स x का जो अवकलन है वह होता है -1/√1 - x²। तो यह आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें वह होगी 3 इंटू -1/√1 - x²। ओके। तो इसलिए जो dy/dx की फाइनल वैल्यू होगी वह है -3/√1 - x²। ओके। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देखें अब आप। तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 + x/2। ओके। तो अब आप यहाँ पर देखें कि आपको रूट में 1 + x/2 दिया हुआ है, और अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि यदि आपको रूट में x दिया हुआ हो, 1 + x दिया हुआ हो अथवा 1 - x दिया हुआ हो, तो आप उस x की जगह cos थीटा को रिप्लेस करें, क्योंकि उससे आप यहाँ पर लिखेंगे 1 + cos थीटा, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार 1 - cos थीटा होने पर भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो हमें इसको सरल करना है, तो इसलिए आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें कि यह आपका क्वेश्चन है वह सॉल्व हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ यदि tan थीटा रखा, तो 1 + tan थीटा को आप लिख तो लेंगे यहाँ, बट वह आगे सॉल्व नहीं होगा, तो वह हमारे कोई यूज में नहीं आएगा। तो हमें इस प्रकार से चयन करना है x का जो मान है वह, ताकि आपका क्वेश्चन है वह आगे सरल हो पाए। ओके। तो आप लिखें माना x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी कोस इनवर्स x, जो हमें लास्ट में काम में लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ से आप लिखें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 + cos θ/2। ओके। अब 1 + cos थीटा जो है वह फॉर्मूला होता है इसका आपके पास, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट में अपन लिखेंगे इसकी जगह इसका फॉर्मूला 2 cos² θ/2/2। ओके। चूँकि यह फॉर्मूला होता है आपका 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² θ/2। जब भी आप कोई फॉर्मूला काम में ले वह लिखा भी कीजिए साथ में। तो 2 से 2 कैंसिल, और इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे यह बना कोस इनवर्स cos θ/2। ओके। तो कोस इनवर्स और कोस साथ में आ रहे हैं, तो यह भी आपका सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्मूला है कि यदि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक साथ हैं तो वे कैंसिल हो जाते हैं, सेम होने चाहिए दोनों, बट तो ये दोनों सेम है, तो आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू θ/2। ओके। यहाँ भी लिख देते हैं फॉर्मूला, चूँकि कोस इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका थीटा। अब आप थीटा की जगह वैल्यू रखें, तो y इज इक्वल टू यह बना 1/2 कोस इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करें, तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 d/dx कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स x का अवकलन आपको आता ही है, तो आप इसकी जगह इसका अवकलन रखें, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 -1/√1 - x², यह इसका अवकलन होता है। तो अतः dy/dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से यह होगी -1/2 इंटू √1 - x²। ओके। यह आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझें, बट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़
आपको ये सब फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सेकंड एक्सरसाइज के। तो यदि आपको ये लर्न नहीं है तो आप इन्हें एक बार अच्छे से लर्न जरूर करें, ओके। तभी आपको अच्छे से यह क्वेश्चन वे समझ में आएंगे। अवकलन ईजी है बट आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट, तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू, एक जो फर्स्ट पार्ट है वह है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, ओके। तो अब इसको भी अपन पहले थोड़ा सरल कर लेंगे फॉर्मूले अप्लाई करके। तो यह आप देखें कि सेक इनवर्स 1/x जो होता है वह एक्सरसाइज 2 के अनुसार इक्वल होता है आपका कोस इनवर्स x के, ओके। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन है उसे लिखें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² - 1, ओके। 1/x को आप x लिखेंगे तो 1/2x² - 1 को केवल 2x² - 1 लिखा जाएगा, ओके। अब यह आपका फॉर्मूला होता है तो वापस से फॉर्मूला अप्लाई करें। 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² - 1 होता है। तो यह फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको मिला, अतः y इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। तो हमारा यह जो क्वेश्चन था इसको आपने सोल्व किया, इजी किया थोड़ा, तो यह आपका बना y इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। अब इसका आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 × d/dx कोस इनवर्स x। और इसको जब आप सरल करेंगे तो dy/dx की यहाँ से वैल्यू होगी -2/√1 - x², ओके। क्योंकि यह जो 2 है यह इसके अवकलन के मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 2 है वह ऊपर आ जाएगा और इसका अवकलन होता है 1/√1 - x² और माइनस का साइन होगा साथ में, ओके। तो यह आपका इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखें अब आप इसका जो बी पार्ट है वह क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x², ओके। तो यह जो क्वेश्चन है वह अपन ने अभी सॉल्व किया है जस्ट। यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी पार्ट ही है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो इसे आप खुद ही सॉल्व करें वापस से एक बार, बट इसको छोड़ना नहीं है, आप स्वयं हल करें। तो आप लिख सकते हैं यह कि यह आपका होमवर्क है, ओके। तो आप इसे अच्छे से अपने आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + x²/1 - x² प्लस कोस इनवर्स 1 + x²/1 - x², ओके। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है आपका, बट आप इसकी जो ये वैल्यू है संख्यात्मक मान जो है यह आप चेक करें, ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पर भी अपन एक्सरसाइज नंबर 2 का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वह है आपका कि साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू है वही वैल्यू यदि आपकी कोस इनवर्स के साथ में भी हो तो उसका मान हमेशा π/2 होता है। तो जस्ट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह अपन π/2 लिखेंगे। तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू π/2 सिंपली, ओके। इस पूरे की जगह ही आप π/2 लिख सकते हैं क्योंकि यह यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन ने अप्लाई किया है। अब आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/2। अब जो π/2 है वह एक अचर पद है, अचर वैल्यू है, इसलिए इसका अवकलन वह 0 होगा। तो dy/dx की जो वैल्यू है यहाँ से हमें मिलेगी वह है आपकी 0, ओके। नेक्स्ट अब अपन इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है
वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, यह आपका क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ देखें कि हमें यदि इस क्वेश्चन को सरल करना है तो x के स्थान पे कुछ वैल्यू रखनी होगी। ओके, अब यहाँ पे कोस इनवर्स के साथ में हमें दिया हुआ है 2x, तो इसका जो संख्यात्मक मान है वह 2x है। तो यदि मैं 2x की जगह पे कोस थीटा या कोस 2 थीटा रखता हूँ तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो रहा है और क्वेश्चन है वह इजी हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2x की जगह कोस थीटा लिख दूंगा। साइन थीटा भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोस रखने से यह ज़्यादा सरल हो रहा है। तो यहाँ पर 2x है, इसलिए आपको यहाँ पर भी 2x के रूप में ही लिखना होगा। तो आप इसे लिखें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस, इसे अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब आप लिखें यहाँ पर माना 2x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो इसलिए यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वह होगी कोस इनवर्स 2x। ओके, अब आप इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे 2x की जगह कोस थीटा पुट किया तो यह बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह अपन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिखें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स और रूट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखें कि यह जो स्क्वायर है यह इस रूट से कैंसिल हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोस इनवर्स और कोस साथ में थे, इसलिए इसे आप लिखेंगे थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स साइन थीटा। ओके, क्योंकि स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो चुका था। अब आप देखें कि बाहर कोस इनवर्स दिया हुआ है और कोष्टक में आपको साइन दिया हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते, तो हमें इसको सरल करना है। तो आप इसे कैंसिल करने के लिए लिखें कि जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वह इक्वल होता है आपका साइन थीटा के, तो इसलिए साइन थीटा की जगह यह वैल्यू पुट कर देंगे अपन इसमें। तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, अब आप इस कोस इनवर्स को इस कोस से कैंसिल करें तो यह बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, अब इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा पाई माइनस 2 थीटा और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी आपको पाई माइनस थीटा। ओके, अब थीटा की जगह थीटा का मान रखें तो थीटा का जो मान है वह था आपका कोस इनवर्स 2x, तो यहाँ से आपको यह लिखना है y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 2x। ओके, थीटा की जगह आपने थीटा का मान रख दिया, चाहे तो आप यह बात लिख सकते हैं थीटा का मान रखने पर। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स 2x। ओके, क्योंकि दो पद थे तो x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो दोनों का अलग अलग हो गया। पाई है वह अचर पद है इसलिए इसका अवकलन होगा 0, माइनस कोस इनवर्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट क्वेश्चन में हमें x की जगह 2x दिया हुआ है इसलिए इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा 4x स्क्वायर इंटू 2x का अवकलन होता है 2। ओके, तो यह बन जाएगा आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा 2 अपॉन रूट
1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, तो यह आपका इस क्वेश्चन का अवकलन होगा। यस, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। ओके, तो यहाँ पर भी अपन जो एक्सरसाइज सेकंड है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वह इस प्रकार से होता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो है वह इक्वल होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसकी और इसकी तुलना करें, जस्ट तुलना करनी है आपको केवल। तो आप पाएंगे कि a की जगह x दिया हुआ है और y की जगह x दिया हुआ है। ओके, इतना सा चेंजेज है केवल। तो इसकी जगह अपन यह लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस प्लस टेन इनवर्स x। ओके, तो अब आप यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स a प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। ओके, तो टेन इनवर्स a जो है वह अचर पद है क्योंकि इसमें x का कोई भी मान शामिल नहीं है, यह एक अचर पद है, इसलिए इसका अवकलन होगा 0। तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा वह है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें। तो इसका जो बी पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर x। ओके, तो अब आप इसे सरल करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जो 4 की पावर x है इसे अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर x। ओके, अब ये जो घाते हैं ये हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो यह बन जाएगा आपका 2 की पावर 2x। ओके, या फिर आप इन दोनों को यदि इंटरचेंज करें तो यह बनेगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसलिए 4 की पावर x को अपन लिखेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो अब आपका जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है। टेन इनवर्स इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ पर भी जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। तो 2 टेन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वह होता है आपका टेन इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसकी और इसकी तुलना करें तो आप देखें 2 की जगह आपको 2 दिया हुआ है, बट इस x के स्थान पे यहाँ पर 2 की पावर x है। तो यदि अपन इसकी जगह यह मान लिख सकते हैं तो y की जगह आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 टू दी पावर x। ओके, वापस से समझे आप एक बार इसे। यह हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई हो तो अपन इसके स्थान पे 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। ओके, और जब आप इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो x के स्थान पे आपको 2 की पावर x मिल रहा है। ओके, आप ये इस यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसे। तो इसलिए इस यहाँ पर भी आपको x के स्थान पे 2 की पावर x लिखना होगा। तो यह यहाँ पे अपन ने लिखा है। अब आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 टेन इनवर्स 2 टू दी पावर x। तो यहाँ से आपको
2 को बाहर लिखना होगा क्योंकि 2 है वह अचर संख्या है। तो 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 2 टू द पावर एक्स। अब आपको यहाँ पे अवकलन करना है तो अवकलन 3 बार होगा। पहले टेन इनवर्स का होगा, फिर ए की पावर एक्स का नियम लगेगा और फिर एक्स का अवकलन होगा। तो आप लिखें यहाँ पे इसका, सॉरी यह वाई की वैल्यू ही है, ओह सॉरी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही था। अब आप इसका अवकलन लिखें तो यह होगा 2 इंटू टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह हमारे पास है 2 टू द पावर एक्स, तो इसे आप लिखेंगे 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर एक्स का अवकलन करना है। तो यहाँ पे आपको ए की पावर एक्स का नियम लगाना होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ओके, इंटू अब आप एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन होता है 1। अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन जाएगा आपका 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स का स्क्वायर। तो इसको आप अब वापस से मिलाकर लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर एक्स। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में आपको रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों दिए हुए हैं। तो इस कंडीशन में अपन x की जगह पे कोस थीटा लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला मालूम होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखें कि माना x इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वह होगी कोस इनवर्स x। अब आप इसे सोल्व कीजिए और तो यह हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी साइन है ओनली, साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अब आप इन दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करें यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन जो है वह बनेगी आपकी साइन 2 टेन इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 2 से यह 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और इसे अपन लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है वह बटा में दिए हुए, इसलिए इसकी जगह आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, क्योंकि सिंपली आपको पता है टेन थीटा है वह होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं टेन थीटा। ओके, तो इसलिए इन पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट बात आ रही है इस स्क्वायर की, तो स्क्वायर से यह रूट है कैंसिल होगा, तो इसे आप लिखें y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ओके, अब यहाँ पे भी आप देखें कि टेन इनवर्स और टेन साथ में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल होंगे और यह बन जाएगा आपका साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। ओके, और आप यहाँ लिखें कि चूँकि जो टेन इनवर्स और टेन थीटा होते हैं इनको सोल्व करने पे आपको केवल थीटा मिलता है। ओके, तो यह बन गया y इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब आप इसको सरल करें तो थीटा के स्थान पे थीटा का मान रखें या फिर चाहें तो इसका भी आप अवकलन कर सकते हैं। तो बट थीटा की जगह अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन कोस इनवर्स x। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि हमें 3 बार अवकलन करना होगा। जो अवकलन का क्रम है वह होगा, फर्स्ट नंबर पे साइन का अवकलन होगा, सेकंड नंबर पे आपका
कोस इन्वर्स का अवकलन होगा और थर्ड नंबर पर x का अवकलन होगा। तो इस क्रम में आप अवकलन करें, लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन होता है dy/dx। तो फर्स्ट साइन का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन होता है कोस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोस। अब कोस के आगे वही वैल्यू लिखनी होती है जो क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप इसे लिखेंगे एज इट इज इनटू, अब आपको अवकलन करना है कोस इन्वर्स x का, तो कोस इन्वर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x² इंटू x का अवकलन होता है 1। और साथ में आप देखें कि यह कोस और कोस इन्वर्स साथ में आ रहे हैं, इसलिए इनको सोल्व करने पे dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर केवल x शेष बचेगा और यह वैल्यू, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का साइन फर्स्ट x/√1 - x²। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सेशन का। इसमें आपको रूट में 1 + x² दिया हुआ है, तो पेज नंबर 231 के अनुसार यदि रूट में आपको 1 + x² दिया हुआ हो तो वहाँ पे आप tan थीटा या फिर कोट थीटा रखते हैं। यहाँ पे कोट इन्वर्स दिया हुआ है, तो इसलिए मैं x बराबर रखता हूँ कोट थीटा। तो आप लिखें माना x बराबर कोट थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी कोट इन्वर्स x। ओके, तो आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका y = कोट इन्वर्स √1 + कोट² थीटा प्लस कोट थीटा। इसको आप और फर्दर सोल्व कीजिए, तो y = कोट इन्वर्स, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कोसेक² थीटा। ओके, अब जो कोसेक² थीटा है वह रूट से कैंसिल होगा, तो यह बन जाएगा y = कोट इन्वर्स कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ओके, अब आप इन्हें और फर्दर सोल्व करें, तो कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे अपन लघुत्तम ले लेंगे, इसको सरल करना है हमें जितना हो सके, तो 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाहर कोट इन्वर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कैसे भी करके कोट ही बनाना होगा, तभी आपका यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लिखें y = कोट इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, इस cos से है पावर कैंसिल, तो y = आपको मिला कोट इन्वर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वह होता है कोट थीटा। ओके, तो अब कोट इन्वर्स और कोट साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए ये कैंसिल होंगे, और y = आपको मिलेगा θ/2, और यहाँ पे आप साथ में फॉर्मूला लगा दीजिए, कोट इन्वर्स कोट थीटा = थीटा। ओके, तो इसे अब आप और फर्दर सोल्व कीजिए, थीटा का मान रखने पर, तो यह बन जाएगा आपका y = 1/2 कोट इन्वर्स x। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो dy/dx = आपको मिलेगा यहाँ से 1/2 d/dx कोट इन्वर्स x। अब कोट इन्वर्स x का जो अवकलन है वह होता है आपका -1/1 + x², तो यहाँ से dy/dx का जो मान है वह होगा 1/2 -1/1 + x²। ओके, तो dy/dx = 1/2 1 + x², यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यह आज अपन ने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन डिस्कस किए, इनको आप एक बार अच्छे से वापस से देखें। ओके, यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ओके, धन्यवाद।